यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसी है उस पे कोर्ट केस हो गया। तो ये कोर्ट केस एक्चुअल में किसने किया है, क्या इशू है, उसके अलावा इस कोर्ट केस का जो इम्पैक्ट है वो आपके रिजल्ट पे क्या कुछ पड़ने वाला है, रिजल्ट आपका कब तक आने की संभावना है, कब तक आप जो रिजल्ट है वो अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस मंथ तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल के लिए कितना क्या टाइम मिलेगा, फिजिकल का जो एग्जाम है वो कब तक आपका पॉसिबल है, उसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स हैं आपके, ताकि आपको फिजिकल की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो एक्चुअल में जो यहाँ पे कोर्ट केस हुआ है वो तेलंगाना हाई कोर्ट में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट ने यहाँ पे रिजल्ट पे रोक लगाई है। कब तक रोक लगाई है, यहाँ पे पॉइंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, लिस्ट ऑन 15/4/2026। ये जो केस है इसकी सुनवाई जो है वो 15 अप्रैल को होनी है। तब तक यहाँ पे जो रिजल्ट है उस पर रोक लगा दी गई है। अंटिल देन देयर शैल बी एन इंटरिम डायरेक्शंस टू द थर्ड रेस्पोंडेंट। अब थर्ड रेस्पोंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, जब केस देखोगे तो पहला जो रेस्पोंडेंट है वो यूनियन ऑफ इंडिया है, दूसरा जो रेस्पोंडेंट है वो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। उसके अलावा जो थर्ड रेस्पोंडेंट है वो द डायरेक्टर ईस्ट एनआर रेलवे बोर्ड, यानी कि जो आपका रेलवे बोर्ड है वो थर्ड रिस्पोंडेंट है। तो जहां पे थर्ड रिस्पोंडेंट की बात हो रही है इसका मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो रेलवे रिक्रूटमेंट यानी कि थर्ड जो रेस्पोंडेंट है, नॉट टू बी डिक्लेयर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट पर्टेनिंग टू CN 8/2024, यानी कि इस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा है कि जब तक कि इस पे कोई मतलब 15/4/2026 को ये आपका केस जो है वो लिस्ट किया गया है, तब तक की इस पे रोक लगा दी गई है। और ये रोक किसने लगाई है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने लगाई है। अब यहाँ पे एक्चुअल में केस आपका क्या है, किसने केस किया है, इसका इंपैक्ट क्या कुछ पड़ेगा, रिजल्ट कितना क्या डिले होगा, इन सब पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। बाकी जितने भी एस्पिरेंट है मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, देखो आपका एग्जाम हो चुका है, अब आगे फिजिकल है, इसके बाद कोई आपको एग्जाम नहीं देना है। तो एक ही वैकेंसी के भरोसे पे आपको नहीं बैठना है अपना। अभी आप देख रहे हैं कि कई अपॉर्चुनिटी आपके सामने, कई वैकेंसी रेलवे में भी आई है, SSC में भी आई है, तो उनकी प्रिपरेशन लगातार करते रहो। यहाँ जो होना है वो आपका हो चुका है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है उत्कर्ष। उत्कर्ष क्या है, इस उत्कर्ष ही क्यों चूज करना, क्योंकि उत्कर्ष की फैकल्टी नंबर 1 है, उसकी फैकल्टी का कोई तोड़ नहीं। उसके अलावा आपको प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, जैसे मॉक टेस्ट है, स्टडी नोट्स है, उसके अलावा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कूपन कोड UCMP10 यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ जो आपको स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके अलावा फ्री MCQ PDF जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली। तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, इसका जल्द से जल्द आपको फायदा उठाना है। करना क्या है, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है और ये कूपन कोड UCMP10 ये लगाना नहीं भूलना आपको। इससे फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल और फ्री MCQ जो PDF है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अब एक्चुअल में केस क्या है और इसका इंपैक्ट क्या कुछ पड़ेगा, तो जो केस यहाँ पे किया है वो CCA वालों ने किया है। आपको पता होगा CCA वालों के लिए 20% जो वैकेंसी है वो आपकी रिजर्व रहती है। CCA की कट ऑफ कैसे बनती है, 2/3 इनका जो CBT का स्कोर है वो यहाँ पे लिया जाता है और 1/3 जो अप्रेंटिस के यहाँ पे मार्क्स हैं वो लिए जाते हैं और उसके बेस पे उनकी कहीं ना कहीं कट ऑफ बनती है। अब यहाँ पे पंगा क्या है कि जिन्होंने 2022 से पहले अप्रेंटिस किया है उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम रह जाते थे। और अभी क्या है कि जिन्होंने 2022 के बाद ये किया है अप्रेंटिस, उनका सिर्फ प्रैक्टिकल हो रहा है, जिनके अमूमन ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि 2022 के बाद जिन्होंने किया है उनको नॉर्मली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इस वजह से जो CCA वाले एस्पिरेंट हैं उन्होंने यहाँ पे केस किया। आपको पता है कि इससे पहले वाली भर्ती में 10th वर्सेस ITI वाला जो केस था वो चला था, जिसकी वजह से भर्ती काफी ज्यादा लंबी आपकी खींची थी और अंतरिम जो फैसला है वो रेलवे के पक्ष में ही हुआ था। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी रेलवे के फेवर में आएगा। एक्चुअल में ये मामला ITI वर्सेस ITI अप्रेंटिस है, यानी कि हम कह सकते हैं ITI वर्सेस ITI का ही मामला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहा हूं कि 15 अप्रैल इसकी डेट दी हुई है और डेट बहुत ज्यादा फास्ट, मतलब जो है बहुत नजदीक की डेट दी है। अमूमन आपने देखा होगा कि रेलवे
या कोई भी कोर्ट है वो बहुत मतलब लंबी डेट दे देता है, तो यहाँ पे हाईली चांसेस है कि इस डेट पे इसका फैसला, जो भी फैसला होगा वो आ जाएगा और रेलवे के पक्ष में ही आएगा। इस मतलब इस डेट पे या तो फाइनल हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा डिले होगा तो आप ये मान के चल सकते हो कि 10 से 15 दिन ये डिले हो सकता है। बाकी बहुत ज्यादा यहाँ पे डिले मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा, तो इससे बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मामला जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाएगा, जो कोर्ट है और जो रेलवे है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है और चीजें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बहुत ज्यादा ये मामला खिंचने वाला नहीं लग रहा मुझे। बाकी ये तो इशू 10th और आईटीआई का तो इशू लगभग आपका इसी 2019 की वैकेंसी के बाद ही रिजॉल्व हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो अभी रिसेंटली जो आरआरबी ने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं वो आप डाटा देख सकते हैं, जैसे कि आरपीएफ एसआई का रिजल्ट 80 दिन के बाद डिक्लेयर हुआ, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 87 डेज के बाद, एग्जाम के 87 डेज के बाद डिक्लेयर हुआ, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का 73 डेज में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट रेलवे ने 89 डेज के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया, आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट एग्जाम के 92 डेज के बाद आया, पैरामेडिकल का 102 दिन में रिजल्ट जो है वो रेलवे ने डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्स से मैक्स जो टाइम लग रहा है वो 102 दिन लग रहा है, और मिनिमम जो टाइम लग रहा है वो आपका 73 डेज लग रहा है। तो आपको पता है कि 10 अप्रैल को आपका एग्जाम ओवर हुआ है, और अमूमन अगर देखा जाए मोटा मोटी रेलवे 80 से 85 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये मान के चल सकते हो कि मार्च अप्रैल हाईली चांसेस है कि आपका रिजल्ट जो है वो अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा, और हाईली चांसेस है ये जो केस 15 अप्रैल को लिस्ट है इसमें ही इसका डिसीजन हो जाएगा। तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और 15 अप्रैल के बाद ही रिजल्ट आने की संभावना भी है। तो अभी केस को देख के आपको लग रहा होगा रिजल्ट बहुत ज्यादा डिले होगा, तो ऐसा नहीं है। रिजल्ट मई के अप्रैल के लास्ट में ही आएगा, और अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करें फिजिकल कब तक होगा, तो फिजिकल के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता। आप लास्ट 2 वैकेंसी का यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हैं। ग्रुप डी 2018 की जो वैकेंसी थी इसका रिजल्ट 4 मार्च 2019 को डिक्लेयर हुआ था, और फिजिकल आपका 25 मार्च से स्टार्ट हो गया था, यानी कि 20 दिन के बाद फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ग्रुप डी 2019 की बात करें तो 22 दिसंबर 2022 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और फिजिकल 12 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर भी 20 दिन के अंदर आपका फिजिकल स्टार्ट कर दिया गया था। तो ग्रुप डी 2025 की अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलिए अगर हाईली चांस मतलब बहुत ज्यादा लेट होता है तब भी आप मान के चलो अगर मई के फर्स्ट वीक में भी अगर रिजल्ट आपका आता है तब भी आपका मई लास्ट तक किसी भी कंडीशन में आपका फिजिकल का एग्जाम हो जाएगा। फिजिकल के लिए आपको मैक्स से मैक्स 30 दिन मिलेंगे, 30 दिन के अंदर ही फिजिकल का एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 दिन में फिजिकल हो जाता है। तो फिजिकल की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से अभी से करते रहो। किन एस्पिरेंट को करना चाहिए, अगर आपका यूआर कैटेगरी में 70 या उससे ऊपर नंबर बनना है तो मेरे हिसाब से आपको फिजिकल की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। ओबीसी में 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 65 प्लस, एससी में आपका 60 प्लस और एसटी में 55 प्लस। और ये मैं बता रहा हूँ मॉडरेट शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको। अगर आप हार्ड शिफ्ट में है तो 5 नंबर यहाँ पे कम कर लो, अगर आप इजी शिफ्ट में है तो 5 नंबर आप बढ़ा लो। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी आपके डाउट है वो क्लियर हो पाए होंगे। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें या आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो उत्कर्ष क्लासेस के जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP10 यूज करेंगे तो फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा। उसके अलावा फ्री MCQ जो PDF है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने और ये कूपन कोड UCMP10 ये आपको लगाना नहीं भूलना है। तो ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।